तो दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल डरावनी कहानियाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। उसके बाद बाबा ने दीपक और उसके पापा को साइड में बुलाया और कहा, इसके अंदर एक बहुत खतरनाक शक्ति प्रवेश कर चुकी है, इसलिए इस लड़की को इस बुरी शक्ति से मुक्त कराना इतना आसान नहीं होगा। कल मंगलवार है और किसी तरह से तुम कल इसको मेरे निवास पर ले आना, तभी इसको हम इस बुरी शक्ति से बचा सकते हैं। दीपक ने रोते हुए कहा, तो बाबा आज क्या होगा? आज शिवानी को हम इस बुरी हालत में कैसे छोड़ सकते हैं? उसके बाद बाबा ने इतना ही कहा, मैं अभी कुछ बंदोबस्त कर दूंगा, रात भर की बात है, दिन में थोड़ा बहुत नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन याद रहे रात को तुम लोगों में से किसी एक को जगा रहना होगा और इस लड़की पर तुम लोग खास नज़र रखना। फिर बाबा ने शिवानी को बड़ी मुश्किल से पकड़कर एक कुर्सी में बांध दिया और उसके चारों तरफ मंत्र पढ़कर एक घेरा बना दिया और कमरे के दरवाजे पर एक धागा बांध दिया। उसके बाद मैं और दीपक बाबा को बाइक पे बैठाकर उनके स्थान पर छोड़ने जा रहे थे और थोड़ी देर में हम वहाँ पहुँच गए। फिर बाबा गाड़ी से उतरे और दीपक से कहा, दीपक यह रात तुम्हारी पत्नी पर बहुत भारी पड़ने वाला है, समझ लो उसकी ज़िंदगी की यह बहुत भयानक और भारी रात गुजरने वाली है। इस रात इसकी जान को बहुत खतरा है, इसलिए भगवान से दुआ करना कि वो तुम्हारी पत्नी को सही रखे और उस बुरी आत्मा से बचा कर रखे। बाकी कल तुम लोग दिन में खाना पीना खाकर अपनी पत्नी को यहाँ ले आना, बाकी भगवान की मर्ज़ी। इतना कहकर बाबा अपने झोपड़ी के अंदर चले गए। मैं और दीपक रास्ते भर यही सोच रहे थे कि बाबा कितनी बड़ी चेतावनी देकर चले गए। यही सब बातें करते हुए हम लोग घर पहुँचे तो दीपक कमरे के अंदर गया तो वहाँ ऐसा लग रहा था कि दो आदमी आपस में बात कर रहे हों, लेकिन बाबा ने कहा था कि न तो शिवानी को कोई छूना और न ही इसको कोई खोलना, बस वहीं पर रहकर इस पर नज़र रखना। किसी तरह डरते डरते आखिर वो रात बीत गई। जब सुबह सब लोग उठे तो सबने देखा शिवानी बिल्कुल नॉर्मल थी, वह कुर्सी से बंधी हुई थी और बाबा ने बताया था कि सुबह खोल देना। दीपक ने अपनी पत्नी को कुर्सी से खोला और बाबा ने जो घेरा बनाया हुआ था उसको काट दिया। शिवानी बिल्कुल बेहोश थी। दीपक ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने शिवानी पर पानी छिड़का और उसको होश में लाकर उसकी चोटों पर मलहम पट्टी करने लगे। शिवानी के पूरे बदन पर चोट लगी हुई थी, उसका सर फटा हुआ था और कांच चबाने के कारण उसका पूरा मुंह कटा हुआ था और शिवानी कह रही थी, क्या हुआ मुझे, यह सब क्या हुआ मेरे साथ? लेकिन बाबा ने बताने से मना किया था, इसलिए हम में से किसी ने शिवानी को कुछ नहीं बताया। शिवानी सबसे पूछती रही कि क्या हुआ मुझे, मेरी ऐसी हालत कैसे हो गई, क्योंकि उसको शायद कुछ भी याद नहीं था। उसके बाद बाबा के कहे अनुसार दीपक और दीपक के घर वाले सब खाना पीना खाकर दिन में शिवानी को लेकर बाबा के निवास पर पहुंच गए। पर हमने देखा बाबा तो अपनी झोपड़ी में है ही नहीं और बाबा को वहां न देखकर हम लोग बाबा को जंगल में इधर उधर ढूंढ रहे थे और थोड़ी देर बाद हमने देखा बाबा सामने से चले आ रहे थे। बाबा ने आकर हमको बताया कि वो नदी पर स्नान करने गए थे। उसके बाद बाबा ने दीपक की पत्नी शिवानी को अपने पास बैठाया और हम सब लोगों को कहा, तुम सब थोड़ा थोड़ा दूर हट जाओ। शिवानी वहाँ बैठे बैठे रो रही थी और कह रही थी, क्या हुआ है, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं बताया। उसके बाद बाबा ने एक लोटे में जल भरा और मंत्र पढ़ने लगे और फिर बाबा ने अपने झोले से थोड़ी भभूति निकाली और उसे निकालकर उन्होंने उस जल में डाल दिया और शिवानी को पीने के लिए कहा, लेकिन शिवानी पानी पीने से साफ मना कर रही थी। उसके बाद बाबा ने दीपक को कहा, तुम इसको यह पानी पिलाओ। बाबा की बात सुनकर दीपक ने बाबा से वो लोटा लिया और शिवानी को वो पानी ज़बरदस्ती पिला दिया। फिर बाबा ने शिवानी के बाल पकड़कर उसको अपने आगे की तरफ पटक दिया। शायद बाबा ने उधर मंत्र वगैरह पढ़कर कुछ बिछा रखा था, क्योंकि जैसे शिवानी उस पर गिरी उसकी आवाज़ फिर चेंज हो गई और वो फिर आदमी वाली आवाज़ में बोलने लगी। वो कह रही थी, मैं तुम सबको मार दूंगा, तुम सब मारे जाओगे, तुम लोगों ने हमारे बीच में आकर अच्छा नहीं किया, अब तुम सब मरोगे। यह मुझे अच्छी लगती है और मैं इसे लेकर जाऊंगा। शिवानी की आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर से एक साथ दो दो आदमी की खतरनाक भयानक आवाज़ आ रही हो और वो कह रहे थे, बाबा तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता
और तू हमारा कुछ नहीं कर सकता, तू भी मारा जाएगा। अब बाबा छोड़ दे हमें और चला जा यहाँ से। मैं इसको लेकर जाऊँगा, यह मुझे अच्छी लगती है। अब यह बस मेरी है और हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, और जो आएगा वो मारा जाएगा। फिर बाबा ने कहा, दीपक जाओ एक बाल्टी पानी भर कर ले आओ। बाबा की बात सुनकर दीपक तुरंत गया और पानी लेकर आया। फिर बाबा ने उसमें थोड़ी राख डाली और मंत्र पढ़ने लगे। उसके बाद बाबा ने शिवानी के बालों को पकड़कर उसी बाल्टी में शिवानी का मुंह दबा दिया। बाबा ने पूरी जान से शिवानी को बाल्टी में दबा रखा था और शिवानी चीख चिल्ला रही थी, बस यही कह रही थी, मुझे छोड़ दो वरना मैं सबको मार दूंगा। यह बस मेरी है और मैं इसे लेकर जाऊंगा। फिर बाबा ने कहा, तू अभी बता दे कि तू कौन है और उस लड़की को परेशान क्यों कर रहा है, क्यों तू उस लड़की की ज़िंदगी में आया है। उसके बाद मैं तुझे छोड़ दूंगा और जाने दूंगा, नहीं तो मैं तुझे यहीं बंदी बना कर रखूँगा। लेकिन बाबा ने इतना कहा कि जैसे फिर शिवानी बाबा का मजाक उड़ा रही हो और वो बाल्टी के अंदर से ही बड़ी भयानक आवाज़ में हंसने लगी, या फिर यूँ कहो जो उसके अंदर आत्मा या शक्ति थी वह कह रहा था, बाबा तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ना ही तू मुझे बंदी बना सकता है। बाबा ने इतना ही सुना कि बाबा को गुस्सा आ गया और बाबा ने शिवानी के बाल पकड़कर और उसे घसीटते हुए अपनी झोपड़ी के अंदर ले गए। यह देखकर मैं और दीपक बाकी सब लोग बहुत डर गए कि बाबा शिवानी को बाल से पकड़कर घसीट रहे थे, लेकिन हम में से किसी ने भी कुछ भी बोलना सही नहीं समझा। अंदर से झोपड़ी बहुत बड़ी थी। उसके बाद बाबा शिवानी को लेकर उस जगह पर गए जहाँ वो पूजा किया करते थे। उस दिन मंगलवार था। बाबा ने शिवानी को बालों से पकड़कर नीचे ज़मीन में दबा रखा था और बाबा पूजा करने लगे। शायद हनुमान जी की पूजा कर रहे थे। बाबा को पूजा करते करते थोड़ा अलग किस्म का गुस्सा आ गया। बाबा ने उसका सर हनुमान जी की मूर्ति के नीचे ज़ोर से पटक दिया और कहा, अब तुझे इसी जगह बंद कर देंगे और तू कभी नहीं आज़ाद हो सकता। इसलिए बता दे तू कौन है, क्यों परेशान कर रहा है इस लड़की को। शायद जो आत्मा या शक्ति शिवानी के अंदर थी वो डर गया था और घबरा रहा था, इसलिए डरते हुए शिवानी के अंदर से आवाज़ निकली। वह कह रहा था कि हम दोनों पीपल के पेड़ पर रहते हैं और यह लड़की उसी पेड़ के नीचे बैठी थी और तभी हमको यह पसंद आ गई, इसलिए हम इसके साथ आ गए, इसको ले जाने अपने साथ। फिर बाबा ने कहा, तुम दो हो। उसके बाद शिवानी के अंदर से उसी भयानक आवाज़ ने कहा, हम दोनों भाई हैं, हम जिन हैं। फिर बाबा ने कहा, अभी चले जाओ यहाँ से वरना यहीं तुझे कैद कर दूंगा मैं। अब वो जिन जो शिवानी के अंदर थे वो बाबा से शायद डर गए थे, इसलिए वो कह रहे थे, आप हमें यहाँ से दूर रखो। उनकी बात सुनकर बाबा ने कहा, तुम हनुमान जी के चरणों में हो, तुम अभी ख़त्म हो जाओगे वरना अभी छोड़कर चले जाओ इसको और कहो कभी नहीं आओगे। लेकिन जिन फिर हंसने लगे उसी भयानक आवाज़ में। इस बार बाबा को गुस्सा आ गया और उन्होंने जो बाल्टी जल से भरी हुई थी वो पूरी शिवानी के ऊपर डाल दी। तो शिवानी के अंदर जो जिन थे शायद तड़फने लगे और उनके रोने चीखने की आवाज़ आने लगी, छोड़ दो हमें, जाने दो, हम वादा करते हैं अब कभी नहीं आएंगे इसके पास। बाबा ने हनुमान जी के चरणों में ही फिर से शिवानी का सर पकड़कर पटक दिया। फिर सबने देखा कि शिवानी बेहोश हो गई। यह देखकर तो दीपक रोने लगा और घर के सब लोग भी डर गए। फिर बाबा ने कहा, कुछ नहीं हुआ, तुम लोग मत घबराओ, भगवान ने इस लड़की को बचा लिया। अगर शायद आज देर हो जाती तो यह लड़की अपनी ज़िंदगी खो बैठती। तुम लोग शुक्र करो भगवान जी का कि उन्होंने इसे बचा लिया। और बाबा ने शिवानी के बालों में जो रस्सी बांधी हुई थी उसे खोल दी और उसके हाथों को भी खोल दिया और थोड़ी देर में शिवानी को भी होश आ गया और वो नॉर्मल हो गई थी और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, कि वो यहाँ इस हालत में कैसे हो गई। उसके बाद बाबा ने शिवानी के गले में एक ताबीज़ बांधी और एक ताबीज़ हाथों में बांधी और दीपक को भी एक ताबीज़ दी। वैसे तो वो अब इसके पास कभी नहीं आ सकते, क्योंकि यह ताबीज़ जब तक रहेगी वो तो क्या, कोई भी बुरी शक्ति इसके पास नहीं आ सकती। उसके बाद हम सब घर वापस आ गए। यह घटना बहुत विचित्र थी, क्योंकि मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में ऐसी घटना नहीं देखी थी। इस घटना के लगभग 3 महीने बाद शिवानी और दीपक यहाँ से दिल्ली चले गए और वो अभी वहीं पर हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।